once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना पार्ट 1 कर लिया था प्लानिंग का, जहाँ पे आप लोगों ने मीनिंग पढ़ लिया था, प्रोसेस पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी वो सब। अब पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे कि प्लानिंग की कितनी टाइप्स होती है। ये आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4। ठीक है, प्लानिंग आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो हमारा रेस्ट पार्ट रह गया था पार्ट 1 में, जिसमें हमने टाइप्स और लिमिटेशंस नहीं करी थी, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार पार्ट 1 देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें हमने प्लानिंग पढ़ लिया था। ठीक है, आपको बताया था कि प्राइमरी फंक्शन होता है, फिर उसके बाद फीचर्स के बारे में बताया था कि क्या फीचर्स होते हैं हमारी प्लानिंग के, फिर इंपॉर्टेंस करी थी हमने हमारी प्लानिंग की, फिर उसके बाद प्रोसेस बताया था कि प्लानिंग कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करा, प्रेमिसेस डिसाइड करे, अल्टरनेटिव डिसाइड करा, इवेल्युएट करा, इंप्लीमेंट करा प्लान को, फिर हमने फॉलो अप करा। उसके बाद जो अब हम बात करें वो है हमारी टाइप्स ऑफ प्लान्स, कि प्लान कितने टाइप के होते हैं। देखो, ये समझ लो कि 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होते हैं सिंपल यूज प्लान, ठीक है, सॉरी, एक होता है हमारा सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब वो प्लान जो हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं। सिंगल यूज का मतलब ये मत समझना कि जो सिर्फ एक बार बनते हैं, नहीं। सिंगल यूज प्लान्स वो होते हैं जो हम सिर्फ एक टाइम के लिए ही बनाते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्टिव सेट करा कि हाँ, मेरे को अच्छे मार्क्स लेके आना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले रही हूँ मैं आपका, कि आपने डिसाइड करा कि आपके जो अभी एफए होंगे उसमें आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अब उनके लिए आप कुछ प्लान बना रहे हो कि आपको कैसे स्टडी करना है, वो सब आपका क्या है, सिंगल यूज प्लान है। जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, उस प्लान को वहीं पे ड्रॉप कर दोगे, तो वो सिंगल यूज प्लान होता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे बजट है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट डिसाइड होता है स्टार्टिंग में। अब जो उन्होंने बजट डिसाइड करा स्टार्टिंग में, ठीक है, वो पूरा साल उस बजट को फॉलो करेंगे और उसके बाद जब उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा उसको खत्म कर देंगे। करेक्ट। सिंगल यूज प्लान्स आर यूज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूज होते हैं, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसको फुलफिल करने के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब वो प्लान जो एक बार बन गया तो आपको उसको लाइफ टाइम तक फॉलो करना है। हाँ, अगर आपको चेंजेस करने हो आप कर सकते हो उसको, बट थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, पूरा प्लान चेंज नहीं होता। लाइक आपकी पॉलिसीज हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो आपकी पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, तो अब क्या आप अपनी पॉलिसीज बार बार चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, पॉलिसीज चेंज है ना। तो जो आपकी प्लानिंग में जो पॉलिसीज आ रही है आपकी, ठीक है, वो स्टैंडिंग प्लान होता है। मतलब जो आपने एक बार बना दिया और उसी को बार बार यूज करते हो, वो आपका स्टैंडिंग प्लान हो गया। स्टैंडिंग प्लान्स आर ड्रॉन फॉर द यूज टाइम एंड अगेन, कह रहे वो प्लान्स जो आपने एक बार बना दिया और उसी को बार बार यूज करते हो, दे आर फॉर्मुलेटिंग टू गाइड द मैनेजरियल डिसीजंस ऑन द प्रॉब्लम व्हिच आर रिपीटेटिव इन द नेचर। अब आपने पॉलिसीज बनाई, करेक्ट, तो उन पॉलिसीज में क्या लिखा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो आपकी पॉलिसीज में ही मिल जाएगा, तो वो आपका स्टैंडिंग प्लान हो गया। अब टाइप्स ऑफ प्लान्स बता रहे हैं कि प्लान्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव आएगा, स्ट्रैटेजी आएगा, पॉलिसीज आएंगी, प्रोसीजर हो गया, मेथड हो गए, रूल्स, प्रोग्राम्स और बजट। ये आपकी प्लान्स की ही टाइप है। मतलब जो आप प्लान्स बना रहे हो ना, किस तरह से प्लान्स बना रहे हो वो सब बता रखा है। सबसे पहले आता है आप प्लान बनाते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब प्लान किस लिए बना रहे हो, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। आपकी ना बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, सॉरी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट एज, कि आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए ऐसे। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, एस मीन स्पेसिफिक, आपका जो प्लान है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो उससे। ठीक है, एम मीन्स मेजरेबल होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेजर कर सको ऐसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। मतलब कि कुछ भी डिसाइड मत कर लो अपना ऑब्जेक्टिव, तुम कहो कि भाई अभी के अभी ना मेरा एक ही महीने में 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, भाई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करना है जो इजीली अचीव भी हो सके। फिर आर से आता है रेलिवेंट, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए आपका प्लान। टी मीन्स टाइम बाउंड, टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप टाइम पीरियड सेट कर रहे हो कि इतने पीरियड में आपको ये अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। ठीक है, तो प्लान की पहली टाइप आ गई आपके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपने स्टडी करा स्मार्ट, कि आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए, मेजर कर सको, अचीव कर सको, रेलिवेंट होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके प्लान से, और टाइम भी सेट होना चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब कि जो आप प्लान है वो कुछ इस तरीके से बनाओगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लेके आओगे जिसकी हेल्प से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाता है। अब कहोगे मैम ऐसी क्या चीज है,
मतलब प्लान ही तो है, तो कैसे प्लान बनाएंगे? मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट की सेल करना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो? एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक यूज करते हो कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट टूल में यूज करूं, कौन सा मोड यूज करूं, कौन सी मीडिया यूज करूं एडवर्टाइजिंग के लिए। अब सेल्स प्रमोशन के लिए भी हम टेक्निक यूज करते हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसको प्रमोट करने के लिए जो मैं टेक्निक यूज करूंगी, कौन सा चैनल मैं यूज करूं अपने गुड्स को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो ये आपकी स्ट्रैटेजीज में आती है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस जो आपके डिसीजन लेने में हेल्प करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, कैसी पॉलिसी? नो क्रेडिट सेल टू द न्यू कस्टमर, कह रहे हैं हम उधारी नए कस्टमर को नहीं देंगे। तो ये क्या एक तरह की पॉलिसी है जो आपको हेल्प करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, और पॉलिसीज आप चेंज नहीं कर सकते, और मैनेजर्स को भी हेल्प करती हैं पॉलिसीज ताकि वो डिसीजन इजीली ले सके। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? स्टेप्स टेकन। करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कैरी ऑन कर सको ताकि जो आपका काम है वो इजीली फ्लो में हो सके। ठीक है। हाउ अ टास्क विल बी डन। प्रोसीजर में क्या होता है कि आप डिसाइड करते हो कि काम आप कैसे करोगे। नेक्स्ट आता है रूल्स। रूल्स मतलब कुछ ऐसी रेगुलेशंस जो हम लोग हमारे एम्प्लॉयज के लिए बनाते हैं। करेक्ट। रूल्स मतलब कुछ रेगुलेशंस जो आप एम्प्लॉय के लिए बनाते हो कि अगर वो ऐसा एक्शन लेता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर एक्शन नहीं ले रहा तो उसके लिए क्या करोगे। ठीक है, तो वो रूल्स में आता है। जैसे कि ऑफिस में स्मोक करना अलाउड नहीं है, तो वो एक रूल है आपके ऑर्गेनाइजेशन का कि आपको स्मोक नहीं करना, और अगर कोई इस रूल को वायलेट करता है तो आप उसके लिए स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकते हो। तो उसके लिए एक्शन लेना, ठीक है, जो उसने एक्शन किया उसका रिएक्शन आप लोग क्या दोगे वो आपके रूल्स में आता है। नेक्स्ट आता है आपका मेथड। मेथड मीन्स तरीका, है ना, कि काम करोगे कैसे, किस तरीके से करोगे। मेथड बताता है डिफाइंड एज द फॉर्मलाइज इन द सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मतलब मेथड आपको एक तरीका बताएगा किस तरह से काम को करना है। एक मैनेजर है ना, वो भी एडवांस में सोच के रखता है कि काम कैसे हो। ठीक है, जब आपको ये चीज क्लियर होगी कि काम कैसे होगा तो एम्प्लॉयज को भी डाउट होगा ही नहीं, है ना, कि कौन सा काम कैसे करना है। यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, एम्प्लॉयज अपना आराम से काम करते रहेंगे। प्लस ये आपको एक गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करवाता है हमारे एम्प्लॉयज को कि ये मेथड हमें फॉलो करना है अपने काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? आपका कॉम्बिनेशन होता है आपके ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स इन सबका। ठीक है, इन सबका कॉम्बिनेशन मतलब आपको ना एक डिटेल स्टेटमेंट दे देता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज की, आपका काम क्या है, ठीक है, कौन सी पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है, आपके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसको काम कैसे करना है आपका, तो वो सारा आपके प्रोग्राम्स में आता है। लास्ट आता है आपका बजट। बजट मतलब एक न्यूमेरिकल टर्म हो गई आपकी, है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बजट का मतलब क्या होता है, जब हमारी कंपनी है, ठीक है, जब क्लोजिंग होती है हमारे अकाउंट से, उसके बाद नया बजट निकालते हैं कि हम कितना अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी में, तो वो क्या हुआ? आपका बजट हो गया। करेक्ट, कि न्यूमेरिकल टर्म में है। रिजल्ट आर ऑलवेज बी मेजरेबल, आप रिजल्ट को हमेशा मेजर कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लान शोइंग द एक्सपेक्टेड इनकम, आपके जो फाइनेंशियल प्लान है वो आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि आपको आने वाले साल में कितना प्रॉफिट होगा, कितना आपको खर्चा करना है, और ये आपको हेल्प भी करता है आपकी कोस्ट को कंट्रोल करने में। जब आपको पहले से ही पता है कि हाँ मेरे को इस साल में इतना एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो आप पहले से उन चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। करेक्ट, तो ये आपकी टाइप्स हो गई। नेक्स्ट आती है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यार प्लानिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप पहले से डिसाइड कर रहे हो, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, रिस्क कम होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस भी होंगी। अब लिमिटेशंस क्या है? कहते हैं वो जो प्लानिंग है ना वो रिजिड है। रिजिड मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो आपने पॉलिसीज बना दी, क्या पॉलिसीज चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट बी इजी टू चेंज द प्लान। वंस द प्लान इज फॉर्म्ड, अगर एक बार टॉप मैनेजमेंट ने आपके लिए प्लान बना दिया, यू आर नॉट बी एबल टू चेंज द प्लान। यस यू कैन, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज इन दैट। नेक्स्ट आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। आपको पता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? डायनेमिक है। इट मींस वो चेंज होता ही रहता है। अब प्लान आप एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज तो नहीं कर सकते ना। अभी आपने जो पॉलिसीज डिसाइड करी है, करेक्ट, कुछ आपने पॉलिसीज बनाई है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, और एकदम से एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है तो आप एकदम से अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते। तो कह रहे प्लानिंग कैन नॉट बी एक्यूरेट फोरकास्ट द फ्यूचर चेंजेस। जो आपकी प्लानिंग है वो एक्यूरेट चेंज फोरकास्ट नहीं कर सकती, मतलब आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चेंज आने वाला आपके एनवायरनमेंट में, और उसी की वजह से इवन अ वेरी गुड प्लान, अगर बहुत अच्छा भी आपका प्लान है तो एनवायरनमेंट की वजह से वो फेल हो सकता है।
नेक्स्ट कहते हैं प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। जो प्लानिंग है ना वो क्रिएटिविटी खत्म ही कर देती है। ऐसे कैसे? कह रहे टॉप लेवल मैनेजमेंट है भाई, उनका काम होता है ना, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, स्टैंडर्ड सेट करना। तो जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल होता है ना, उनका काम क्या बच जाता है खाली कि जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिल रही है उनको बस उसको फॉलो करना है। तो उनका जो सोचने का तरीका है वो तो वैसे का वैसे ही रह जाता है, क्योंकि उनको सोचने का तो टाइम मिलता ही नहीं है ना, वो सोचते ही नहीं है। जो उनको टॉप लेवल ने इंस्ट्रक्शंस दे दी उनको उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से आपकी लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट आता है कि प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेता है। यार अगर आप प्लान करने में ही इतना टाइम लगा दोगे तो उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे, और कब जाके आप चेक करोगे कि काम सही से हुआ या नहीं हुआ। तो कह रहे प्लानिंग इन इटसेल्फ इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भाई प्लान करना ही खुद में एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत टाइम लगता है प्लान को सोचने में। विच समटाइम रिड्यूस द टाइम ऑफ इट इम्प्लीमेंटेशन। अब मान लो आप इतना टाइम लगा देते हो कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ प्लान बना रहे हो, कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हो। अगर मान लो 1 वीक बाद आपके एग्जाम है और आपने 2-3 डेज प्लान बनाने में लगा दे, तो आप स्टडी कब करोगे, है ना। वही चीज कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग इतना है कि प्लान बनाने में टाइम लगा दोगे तो जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने का टाइम होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस। भाई प्लान आपको रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, बट आपको श्योरिटी नहीं देता कि आप सक्सेस हो गए ही हो गए। प्लान तो आपने इसलिए बनाया ना कि आपकी जो अनसर्टेनिटी है, आपका रिस्क है, वो रिड्यूस हो जाए, बट आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। थ्रू द प्लान फॉर्म्ड मे बी वेरी गुड ऑन द पेपर येट, मतलब पेपर वर्क पे वो प्लान बहुत अच्छा है, बट इट कम्स टू इट देयर आउटकम दे मे फेल ड्यू टू द एवर चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन। कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर चेंज आ जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि प्लान हमने ऐसा बनाया था तो हमें सक्सेस तो होना ही था, वो चीज नहीं होती। कह रहे प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता, बट आपको हेल्प करता है कि जो आपका रिस्क है उसको रिड्यूस कर दे। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।